भारत, साफ भारत की बात 2 अक्टूबर को बीते, अभी सिर्फ एक हफ्ता गुजरा है, 7 दिन बीते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इसी दिन हुई थी और इसी दिन प्रधानमंत्री ने भी झाड़ू लगाई थी। अब शायद ही कोई 2 अक्टूबर की वो तस्वीर भूला होगा जब पूरे देश में जोर शोर से साफ सफाई हुई। एक हफ्ते बाद साफ सफाई का क्या हाल है, इसका हमने रियलिटी चेक किया है और शुरुआत की दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्रियों ने हाथों में ली थी झाड़ू। अब वहां हालात क्या हैं, सिर्फ 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, देखिए। देश की सत्ता के शक्ति स्थलों में से एक शास्त्री भवन। इसी इमारत से निकला है वो विज्ञापन जिसमें देश को स्वच्छ रखने की बात कही गई। स्वच्छ भारत का मिशन तय किया गया है। 2 अक्टूबर को शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान के ठीक एक हफ्ते बाद जब यहाँ साफ सफाई का जायजा लेने पहुँचे तो हमारा सामना हुआ कूड़े के उस ढेर से जिसे हटाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में उनके कई सारे मंत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ फोटो खिंचवाने के लिए तो कुछ जमीन पर अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम भी सफाई कर रहे हैं। हम निकले हुए हैं, सबसे पहले शास्त्री भवन पर आए हैं। शास्त्री भवन वो जगह है जिनके आसपास प्रकाश जावड़ेकर बाकायदा प्रसून जोशी और कैलाश खेर के साथ सफाई करते हुए नजर आए थे। और आज की तारीख में स्थिति दिखाना चाहूंगा कि कूड़े का ढेर एक तरह से लगा, जावड़ेकर बाकायदा प्रसून जोशी और कैलाश खेर के साथ सफाई करते हुए नजर आए थे। और आज की तारीख में स्थिति दिखाना चाहूंगा कि कूड़े का ढेर एक तरह से लगा हुआ है और उस ढेर पे बाकायदा कोई उसको उठाने वाला नहीं है। कोई भी बंदा आपके सामने दिख नहीं रहा है ना। हर जगह गंद पड़े हुए हैं, जहाँ जाओ आप गली में जाओ, साफ जगह पे झाड़ू लेके खड़ा हो जाने से सफाई नहीं होता। गंदगी भी जाके भी सफाई करनी चाहिए। शास्त्री भवन का हाल आपने देखा। इस इमारत में प्रकाश जावड़ेकर समेत कई मंत्रियों के दफ्तर हैं। इसी इमारत के बाहर प्रसून जोशी और कैलाश खेर ने झाड़ू लगाया था। एक हफ्ते के बाद फिर वही ढाक के 3 पात। एक बात बताओ भैया, सफाई के लिए कोई आता होता है इधर? अभी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। उस दिन आए थे? हाँ, उस दिन आए थे। हाँ, उसके बाद नहीं आए। आपको लग रहा है कि ऐसे में साफ सुथरा हो पाएगी दिल्ली? अरे नहीं हो पाएगी, कहीं भी नहीं हो पाएगी। तो दिल्ली में सब जगह गंद फैला हुआ चारों तरफ। शास्त्री भवन के बाद हम पहुँचे मंदिर मार्ग थाने। यही वो जगह है जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने झाड़ू लगाई थी। मंदिर मार्ग थाने में फैली गंदगी को खुद साफ किया था। एक हफ्ते के बाद थाने के अंदर की गंदगी तो साफ हो गई, लेकिन थाने के बाहर का हाल तो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त वाल्मीकि बस्ती जा रहे थे उस वक्त उन्होंने मंदिर मार्ग थाने का भी औचक निरीक्षण किया था और यहाँ पे खुद सफाई करने लगे थे। आज की अगर बात बताऊं तो मंदिर मार्ग थाने के अंदर की आप देख सकते हैं स्थिति। बाकायदा पिकेट के नीचे ही कूड़ा पड़ा हुआ है और इंतजार है कि उस कूड़े को कोई आएगा उठाएगा। ये स्थिति थाने के अंदर की है। और मैं आपको थाने के बाहर की भी स्थिति दिखाना चाहूँगा जहाँ पे कूड़ा कम, मलबा ज़्यादा पड़ा हुआ है। पुलिस स्टेशन मंदिर मार्ग जहाँ का बोर्ड लगा हुआ है उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि बाकायदा इस बात के लोगों का इंतजार है कि अब कोई आएगा और इस कूड़े या मलबे को उठाएगा। मंदिर मार्ग थाने के बाद हम उस जगह पहुंचे जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतीक के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती के दिन लोगों को सफाई का महत्व समझाया। अपने घर के अंदर और बाहर गंदगी नहीं फैलाने की नसीहत दी थी। एक सप्ताह बाद प्रधानमंत्री के नसीहतों पर झाड़ू लगाते हुए लोगों ने गंदगी की घिनौनी तस्वीर पेश कर दी। ये वाल्मीकि बस्ती का नजारा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है और बाकायदा जो यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह हुए हैं उसके बाद की जो है खाली प्लेटें और ग्लास और सब कुछ यूं ही फेंका हुआ है। इन्हें इंतजार है सिविक सेंस वाले किसी कर्मचारियों का जो आए और उठा के ले जाए। हालांकि ये स्थिति पूरे वाल्मीकि बस्ती की तकरीबन है। अगर बस्ती के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको इस तरह के नजारा देखने को मिलेंगे। जाहिर है स्वच्छ भारत के सफाई अभियान की हकीकत जब उन जगहों पर ऐसी है जहां मोदी ने खुद झाड़ू उठाया तो दूसरी जगहों पर क्या कहने। बहरहाल अब देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का हाल, जहां एक सप्ताह पहले रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने सफाई की थी। शुक्र है प्लेटफॉर्म तो साफ है, लेकिन बाहर गंदगी का अंबार। प्लेटफॉर्म की स्थिति भले ही आपको अच्छी दिखे, लेकिन प्लेटफॉर्म से निकलने के ठीक सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारे दूसरी तरफ दिख रहा है। और इस स्टेशन से जैसे निकलेंगे, स्टेशन कैंपस में ही हम बात करें तो एग्जिट 2 के सामने इतना बड़ा कूड़े का अंबार लगा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। और गंदगी का आलम ये है कि यहाँ पे आप खड़े तक नहीं हो सकते हैं। ये हाल है
उस जगह का जहां पे कुछ दिन पहले रेल मंत्री आए थे। एक सप्ताह में देश कितना साफ हुआ, मिशन स्वच्छ भारत किस मुकाम तक पहुंचा, ये उसकी बानगी भर है। सवाल ये है, क्या ऐसे ही 2019 तक भारत दुनिया का सबसे साफ सुथरा देश बन पाएगा? कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। अब मेरे लिए कुछ कहने को बचा नहीं है। जो तस्वीरें हैं वो सच बयां कर रही हैं, हकीकत हमें बता रही हैं। और दिल्ली के बाद हम पहुंचे मुंबई, देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई और राजस्थान की राजधानी जयपुर। देश के 2 बड़े शहरों में स्वच्छता अभियान का क्या हाल है? रियलिटी चेक में वो पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, बता रहे हैं मेरे 2 सहयोगी। ये भी ध्यान से देखिए। अमित शाह के हाथ में झाड़ू। तस्वीरें 2 अक्टूबर की हैं। बीजेपी अध्यक्ष पीएम मोदी के कहने पर मुंबई के खार रेलवे स्टेशन में सफाई करने पहुंचे। शाह ने सफाई की, स्टेशन साफ हो गया। लेकिन शाह के साथ तमाम लोग ये भूल गए कि सफाई रोज का काम है। साल और दशकों में एक बार सफाई से देश सुंदर नहीं दिखता। अब देखिए, एक सप्ताह बाद उसी खार स्टेशन के बाहर की तस्वीरें। स्वच्छ भारत के पोस्टर के ठीक नीचे सड़क पर ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसे देखकर आप नाक भौं सिकोड़ ना लें, गंदगी करने वालों को कोसते हुए ना गुजरें। इस वक्त मैं मुंबई के खार स्टेशन पे मौजूद हूं। तकरीबन 1 हफ्ता पहले इसी खार स्टेशन पे बीजेपी के मुंबई के बड़े नेता और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के अमित शाह ने झाड़ू लगाई थी। बीजेपी मुंबई के लिए काफी आसान है गंदगी को मुंबई से दूर करना। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी यहाँ बीएमसी की सत्ता पे भी काबिज है। इसी के साथ साथ यहाँ की जो लोकल एमपी हैं वो भी बीजेपी के पूनम महाजन। लेकिन उसके बाद भी आप गंदगी का आलम देख सकते हैं। ये एक बोरा है जिसमें मक्खियां लगी हुई हैं। खार स्टेशन का मेन एंट्रेंस है ये, और उसके बावजूद भी यहाँ मक्खियां लगी हुई हैं। मुंबई में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया था। गांधी जयंती पर सफाई की कस्में खाईं, लेकिन आम जनता पर कितना असर हुआ दिख रहा है। मुंबई के बाद हम पहुंचे पिंक सिटी जयपुर। हमारे संवाददाता धीरज भटनागर उस जयपुर के स्टेशन पर पहुंचे जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सफाई की थी। एक सप्ताह के बाद स्टेशन के उस जगह का हाल जरा देखिए। बंधनवार आज भी लटका है, झाड़ू आज भी कूड़े के साथ फर्श पर दिख रहा है। जाहिर है सफाई के रियलिटी चेक में ये स्टेशन फेल हुआ। तो ये है स्वच्छ भारत अभियान की असलियत कि जब मंत्री नेता आते हैं तो सफाई सिर्फ दिखावे के लिए होती है। ये झाड़ू जो बहुत महत्वपूर्ण है सफाई के लिए, वो आज यहीं इसी कूड़े में पड़ी हुई है, इसी कचरे में। ये दरवाजा, ये बंदरवार, सब कुछ ऐसे ही लटका हुआ। यहाँ सफाई के लिए जो कुछ करना था, ये यहाँ का आलम साफ दिखाता है कि सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर आया गया और झाड़ू लगाई गई। चारों तरफ का नजारा बिल्कुल ही अलग तरीके का है। इस स्टेशन के बाद हम पिंक सिटी में विधायक और मंत्रियों के रिहायशी इलाके सिविल लाइंस पहुंचे। 2 अक्टूबर को इलाका चमचमा रहा था, गंदगी का नामो निशान नहीं था। एक सप्ताह के बाद फिर वही तस्वीर। और अब हम आ गए हैं सिविल लाइंस इलाके में, जहां खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहती हैं। 24 किलोमीटर दूर जाके तो झाड़ू लगाए आई थी 2 अक्टूबर को, लेकिन कुछ यहाँ की हकीकत ये है। कूड़ा सड़क पर बिखरा पड़ा हुआ है। थोड़ी सी दूर देखें तो कूड़े का अंबार। ये है स्वच्छ भारत अभियान के बाद की हालत, जब खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बंगले से महज 100 मीटर की दूरी पर ये आलम हो, जहां बड़े बड़े घर तो हैं लेकिन गंदी सड़कों के अलावा कुछ नजर ना आए, तो फिर हकीकत बयान करने के लिए और कुछ कहना क्या जरूरी है? पिंक सिटी पर्यटकों का चहेता शहर है। देसी विदेशी पर्यटकों की भरमार होती है यहाँ। फिर भी शहर को गंदगी मुक्त होने का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अभी भी बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी। मुंबई से सिद्धांत मिश्रा के साथ जयपुर से धीरज भटनागर, न्यूज़ 24। तो दिल्ली से मेरे सहयोगी कुंदन, जयपुर से धीरज और मुंबई से सिद्धांत की आपने रिपोर्ट देखी। और ये वो इलाके हैं जहां तमाम वीआईपीज, मंत्री, प्रधानमंत्री गए थे। हम अभी अंडरबेली जो होती है ना, अंधियारी गलियां, वहां तो गए भी नहीं,
लेकिन ये सिलसिला हमने यहीं नहीं रोका। हम लखनऊ गए, पटना गए, अहमदाबाद गए, वहां के सूरत हाल का जायजा लिया। देखिए, अहमदाबाद में लाल कृष्ण आडवाणी, लखनऊ में राजनाथ सिंह, और पटना में रविशंकर प्रसाद। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं की ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब देश के 3 बड़े शहरों में इन नेताओं ने सफाई का बीड़ा उठाया था। स्वच्छता पर विशेष आग्रह लोगों का होना चाहिए। मैं शपथ लेता हूँ कि स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। इन नेताओं की कोशिश का असर जानने के लिए हमारे 3 संवाददाताओं ने उन जगहों पर जाने का फैसला किया जहां पर लोगों को सफाई की शपथ दिलाई गई थी। सबसे पहले आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां राजनाथ सिंह ने जोर शोर से स्वच्छता अभियान शुरू किया था। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और देश के गृह मंत्री भी। जब राजनाथ सिंह ने झाड़ू हाथ में उठाई थी तो लगा था कि नवाबों के शहर की तकदीर अब बदल जाएगी, लेकिन हफ्ते भर बाद हालात जस के तस हैं। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत लखनऊ में इसी रेलवे स्टेशन से हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे, उन्होंने खुद झाड़ू उठाई थी। आप देखेंगे कि जो गंदगी का आलम है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, यानी कि जो 2 अक्टूबर को जो शपथ लखनऊ के लोगों को दिलाई गई थी उसका कोई असर यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो आम जनता है शायद वो इसके महत्व को नहीं समझ रही है या उसकी आदत में शुमार हो गया है गंदगी को फैलाना, और शायद जो लखनऊ का जो रेलवे प्रशासन है उसने भी इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कोई कैंपेन चला। लखनऊ के बाद आपको पटना लेकर चलते हैं, जहां कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला था। रविशंकर प्रसाद ने मोदी के सबसे बड़े मिशन को पूरा करने के लिए पूरे मन से सफाई की थी। लोगों को लगा था कि मंत्री जी की पहल के बाद हालात सुधरेंगे, लेकिन हफ्ते भर में ही स्वच्छता अभियान की हवा निकलती दिख रही है। अभी हम पटना जंक्शन पर हैं और इसी जगह, इसी स्टेशन से 2 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। सबसे पहले जब वो वहाँ स्टेशन पर पहुंचे थे उन्होंने साफ सफाई पे जोर दिया था और खासकर पीने का जो पानी है उनकी सफाई पे काफ़ी ध्यान दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात चल रही है पटना में, लेकिन पीने के पानी का क्या इंतजाम है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नल लगा हुआ है, नल के पास जो गंदगी है उसकी सफाई की तिथि भी 13/9/2014 है, यानी कि उसके बाद सफाई नहीं हुई है। और ये हालात है पटना जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफार्म का, जहां पर 2 अक्टूबर को रविशंकर प्रसाद ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी।